अक्सर बोर्ड एग्जाम में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि अगर पूरे दिन हम पढ़ाई करेंगे, सीरियस रह के पढ़ाई करेंगे तो ही रिजल्ट आ सकता है, पर ये सच नहीं है। टेंथ में थे तो आप 9th 8th के स्टूडेंट को पढ़ाते थे, फिर जब आप 12th में आए तो 11th तक के स्टूडेंट को पढ़ाते थे। और मुझे क्या था, पहले पैसा कमाना है, इसीलिए मैंने कॉमर्स लिया है कि जो भी है कुछ तो यहाँ पे हार्ड नहीं लगेगा, सब आप पढ़ा लोगे। जो भी आपने पढ़ाया तो वो क्या करते थे, आप उसको समराइज करके पूरा बता देते। कोई भी हार्ड कॉन्सेप्ट है उसको इजी वे में कैसे लर्न करें, वो कैसे याद रहेगा, लिखने का पैटर्न सब कुछ आपने बताया 10th में। जब लास्ट में जो रिजल्ट आया तो पहले तो मैं नाचा कौन साइड में, अपने माइंड को कंट्रोल रखो। जब जो चीज़ अभी कर रहे हो इस टाइम उस पर ध्यान दो, अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम के साथ मैं इंटरव्यू आप सबके साथ जुड़ चुका। तो स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंह दिवांशु, जिन्होंने ज्यादा नहीं पर 99 पीआर स्कोर किया हुआ है और A1 ग्रेड के साथ बहुत ही शानदार रिजल्ट का अचीवमेंट किया हुआ है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि अगर पूरे दिन हम पढ़ाई करेंगे, सीरियस रह के पढ़ाई करेंगे तो ही रिजल्ट आ सकता है, पर ये सच नहीं है। लाइफ को एंजॉय करके भी और पूरे एक्टिविटीज को करके भी हम बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज लेके हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिवांशु। उन्होंने कोई बहुत ज्यादा सीरियसनेस रखकर, या कह सकते कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि सब चीजों को छोड़कर सिर्फ तैयारी की है, सारी एक्टिविटी के साथ में उन्होंने तैयारी की है और कैसे स्कोर किया है, आइए आज हम उनसे जानते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस के साथ हम मिलते हैं। दिवांशु, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे ऐसा करना चाहूंगा कि आपको हमारे क्लास के बारे में कैसे पता चला और बेसिकली आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, वो आप बताइए। मुझे आपके बारे में पता चला 10th में। जब 10th में ऐसा मुझे लगा कि मुझे कोचिंग जाना चाहिए, कोई ट्यूशन ज्वाइन करूं, तो मैंने पता किया कि कौन पढ़ाता है, कौन से क्लासेस है। तो मेरा एक फ्रेंड आपके पास पहले पढ़ता था, तो उसी ने मेरे को बताया कि बिट्टू सर है, वो पढ़ाते हैं। तो जब मैंने मम्मी को बताया अपने पेरेंट्स को कि बिट्टू सर है, वो पढ़ाते हैं, तो मम्मी को याद आया कि वो आपको जानते हैं पहले से कि आप पढ़ाते हो क्लासेस। जैसे आप 10th में थे तो आप 9th 8th के स्टूडेंट को पढ़ाते थे, फिर जब आप 12th में आए तो 11th तक के स्टूडेंट को पढ़ाते थे। तो मम्मी ने कहा कि तू वहीं पे एडमिशन ले, तो वहाँ वो पढ़ा सकते हैं तुझे अच्छे से। ओके। तो मैं पहले बात करना चाहूंगा 10th की जर्नी की। आपकी जो पहली हमारी बोर्ड की जर्नी है 10th स्टैंडर्ड की, वो कैसे रही हमारे साथ? 10th की जर्नी, जब मैं पहले दिन आपसे मिला तो मुझे इतना लगा नहीं था कि आप इतने फ्रेंडली हो गए। मुझे लगा आप स्ट्रिक्ट हो गए, बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाते हो, पर जब फर्स्ट टाइम मिला तो इतने फ्रेंडली थे कि मुझे लगा कि हाँ, कि जो भी है कुछ तो यहाँ पे हार्ड नहीं लगेगा, सब आप पढ़ा लोगे। तो मैंने आपको बताया कि मेरे जैसे संस्कृत जैसे सब्जेक्ट थे 10th में, वो बहुत हार्ड लगते थे, तो फिर वो भी आपने पढ़ाया। तो वो क्या करते थे, आप उसको समराइज करके पूरा बता देते। कोई भी हार्ड कॉन्सेप्ट है तो उसको इजी वे में कैसे लर्न करें, वो कैसे याद रहेगा, लिखने का पैटर्न सब कुछ आपने बताया 10th में। तो हिसाब से संस्कृत में मेरे जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता था उसी में मेरे अच्छे स्कोर हुए थे। और साइंस में जैसे सब्जेक्ट आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, जितने हार्ड टॉपिक तो पहले ही कवर हो गए थे उसमें, और एंड में थोड़े बहुत जो बचे थे वही पढ़ना रह गया था। तो आपने 10th की जर्नी कंप्लीट की हमारे साथ, तो क्या स्कोर रहा आपका और 10th में आपने क्या स्कोर किया और आगे फिर क्या लिया आपने? 10th में मैंने 89% स्कोर किए थे। उसमें बस कुछ मार्क्स से मैं रह गया था। A1 के लिए? हाँ, A1 A2 आया था मेरा। और 10th के बाद जब मैं 10th में पढ़ रहा था, 10th तक मेरा यही प्लान था कि मैं साइंस लूंगा। पर जब आपसे पढ़ा, फिर आपने मेरे को गाइड किया, बताया, सब स्कोप के बारे में अच्छे ही बताया, सब स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब स्ट्रीम अच्छी है। तो उसमें आगे चल के स्कोप देखा कि कैसा है। तो साइंस में मुझे कुछ ये समझ में आया कि इंजीनियरिंग डॉक्टर कुछ इतना स्कोप उसमें दिखा नहीं मुझे। और मुझे क्या था, पहले पैसा कमाना है, इसीलिए मैंने कॉमर्स किया है। और एंड में कॉमर्स में इंटरेस्ट आया तो मैंने कॉमर्स में ही फिर एडमिशन लिया कॉमर्स। फिर 10th के बाद आपने 11th 12th हमारे साथ कंटिन्यू किया। तो 11th 12th की जो जर्नी थी, ठीक है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं काफी। जैसे 11th में जब कॉमर्स में आते हैं स्टूडेंट्स, तो अकाउंट के सब्जेक्ट आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, बीएसटी ओसीएम आता है, इकोनॉमिक्स आता है, एसपीसीसी जैसे सब्जेक्ट आते हैं। इतने अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे जगा? ओके, आप उसके विषय में कुछ बताएंगे?
11th में तो मैंने वही स्कूल में एडमिशन लिया जहाँ पढ़ाते थे। ओके। लेना नहीं था तो सोचा जहाँ पढ़ा रहे वही एडमिशन लेता हूँ। ओके। तो अच्छे से होगा। जब मैंने सुना इतने अलग अलग सब्जेक्ट के सब नए नए, तो उसमें अकाउंट और स्टेट जो 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे वहाँ पढ़ाते थे। तो वो क्या है, वो स्टार्टिंग से जब मैं पढ़ाना शुरू किया तभी से उसमें इंटरेस्ट आ गया। उसमें दिमाग लगाना पड़ता था थोड़ा, उसमें लॉजिक था, कुछ नया सीखने का उसमें मिल रहा था। ओके। तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आया। और बाकी जो सब्जेक्ट थे जिसमें भी अच्छे अच्छे थे, तो वो सब सब्जेक्ट भी अच्छे थे। ओके। सब अच्छे से हो गया। ओके, बहुत ही अच्छा। ओके, तो 11th के बाद 12th में जब आपने मतलब क्लासेस ली, ठीक है, 12th की जर्नी फिर स्टार्ट हो गई, तो उस दौरान जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें अकाउंट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, स्टेट में 2 पार्ट्स होते हैं, वो काफी हार्ड टॉपिक्स होते हैं और काफी स्टूडेंट्स कई बार अक्सर ऐसा बोलते हैं कि बोरिंग लगता है। तो आपको हमारी जो टीचिंग है उसमें क्या आपको कभी बोरिंग लगा या ऐसा लगा कि मतलब अब नहीं पढ़ना है, नहीं करना है, ऐसा कुछ लगा? तो आप बताइए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। ओके। 12th में सारे सब्जेक्ट तो 11th के ही थे। ओके। और टीचर्स भी वही हैं। और आपके पढ़ाने का तरीका क्या है वो सबसे अलग है। ऐसा कोई चांस नहीं है कि कोई बोर होगा उधर। ओके। कि उसमें पढ़ाते भी है, मस्ती भी होती है, और जो भी टॉपिक अगर एक टॉपिक लिया है उसको समराइज करके आप अच्छे से समझा देते तो कवर हो ही जाना है। ओके। उसमें बोर होने का कोई चांस नहीं है। और जितने भी हार्ड टॉपिक है वो आप पढ़ा ही रहे हो तो उसको इजी में करके समझा दिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए बस। और ओके, तो मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपका जो पढ़ने का जो तरीका था, ठीक है, वो टाइम टेबल ओरिएंटेड था या फिर ऐसा था कि इतने ही टाइम पढ़ना है या इतने टॉपिक को पढ़ना है? इन द सेंस टाइम ओरिएंटेड था या टॉपिक ओरिएंटेड था? ऐसा खाली ऐसा था कि इतने ही घंटे पढ़ना है, ऐसा था कि नहीं टॉपिक जब तक नहीं होता तब तक पढ़ना है? कैसा था मतलब? मेरा पढ़ने का ऐसा था कि जब मन हो तब पढ़ो। कोई टाइम नहीं है। ओके। अगर मेरा सुबह मन होता सुबह पढ़ता था, दोपहर रात कोई भी टाइम, किसी भी टाइम मन हो, ऐसा मन अंदर से हो रहा है कि पढ़ना है तो पढ़ के फिर खत्म करो। मैं टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ता था। अगर एक टॉपिक उठाया तो उसको खत्म करके ही रखना है। ओके। वो पूरा एक बार हो जाए अच्छे से, उसके बाद फिर भले रिलैक्स करो थोड़े देर। ओके। पर ये नहीं कि 4 घंटे बुक लेके बैठा रहा हूँ, दिखा दूं सबको, सबको लग रहा है पढ़ रहा है पर मुझे कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए किसी को पता चले ना चले उससे मतलब नहीं है, अपने को आना चाहिए बस। जब मन करे तो पढ़ो। अच्छा, मतलब एक चीज बहुत ज्यादा इसमें गौर करने जैसी है कि कभी भी पढ़ने के लिए आप बैठते हो तो दिखाने के लिए नहीं पर अपने अंदर को जताने के लिए, कुछ करने के लिए पढ़ो। और टॉपिक ओरिएंटेड चीजों को पढ़ो, टाइम ओरिएंटेड मत पढ़ो कि इतने घंटे पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो जरूरी है, ये नहीं कि कितने टाइम तक पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनको डाउट्स आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो डाउट्स है वो कभी आपको ऐसा लगा कि हमने क्लियर नहीं किया हो, या कभी आपको ऐसा लगा कि जो है आपको कभी भी कॉन्फिडेंस जब लो लगा हो तो कभी आपको सपोर्ट नहीं मिला हो, ऐसा कुछ कभी भी आपको लगा? कुछ नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा। डाउट्स ये है कि पढ़ने बैठता था तो जितना समझ में नहीं आता उससे ज्यादा डाउट आते थे। अच्छा। तो फिर मैं उसको सब एक जगह लिख लेता था पहले। ओके। कहीं कभी हाथ में लिख लेता था, कहीं बॉटल में लिख लेता था, क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है मैं भूल जाता हूँ। ओके। तो इधर उधर लिख के फिर जाता था, अगले दिन सर के पास सब पूछता था। तो क्या है वो तुरंत क्लियर कर देते थे। ऐसा नहीं कि अभी रुको बाद में, ये नहीं, तुरंत पढ़ा देते थे, वही खत्म हो जाता डाउट वहीं पे। कोई ये नहीं कि डिले करे उसमें। तो देखिए, डाउट कभी भी आपको आ सकता है, उसको लिख लेना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, क्योंकि लिखी हुई चीज भूलते नहीं हम लोग जल्दी। तो यही एक बहुत अच्छी स्पेशल चीज आप सीख सकते हो कि डाउट्स को कभी भी लिख लो और आप फिर कभी भी पूछो, बताने के लिए तो ऑन द स्पॉट रेडी रहेंगे। ऐसा है। जब तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स तो अक्सर उनको जो फोन है और आजकल फ्रेंड्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो क्या कभी डिस्ट्रैक्शन लगे? क्या वो कभी आपको डिस्टर्ब किए पढ़ाई के अंदर, ऐसा कुछ? मैं मानता ही नहीं डिस्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता है। अच्छा। जो भी है हमारे माइंड के ऊपर होता है। अगर हम लोग किसी चीज पे ध्यान देंगे तो डिस्ट्रैक्शन होना ही है। अगर अपने माइंड को हम लोग कंट्रोल रखते हैं, जिस टाइम पे जो कर रहे हैं वो चीज करेंगे, तो फिर ऐसा डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मैं दिन में कम से कम 3 घंटा फोन चलाता था, रील्स देखता था, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब करता था। ओके। पर तभी भी जब पढ़ने का टाइम आता तो वो सब चीज साइड में, भले कितना भी कॉल आ रहा है किसी का, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पढ़ने बैठा हूं तो वो चीज खत्म करके उतना पढ़ के उसके बाद ही वही दूसरा काम करना है, नहीं तो नहीं। ओके, तो पढ़ाई के टाइम नो सोशल मीडिया, नो फ्रेंड्स, ओनली पढ़ाई, और सोशल मीडिया के टाइम सोशल मीडिया, इस तरह से स्ट्रेटजी होती है। अच्छा, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है आपसे कि कभी भी जब हम तैयारी करते हैं तो क्या सिर्फ हमें प्रैक्टिस जो हम करते हैं, ठीक है, वो लिख के करनी चाहिए या सिर्फ बोल बोल के हो जाता है, या ऐसा है कि खाली पढ़ लेने से ही हो जाता है? मतलब ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, रीडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, या कौन सा इफेक्टिव तरीका होता है?
वो। अच्छा, ये चीज स्टूडेंट पे डिपेंड करती है कि उसे किस तरह से समझ में आता है। अगर वो लिख के कर सकता है तो लिख के करे, रट के उसको होता है तो रट के पढ़े, या फिर समझ के करे। मैंने तो समझा था, कोई भी चीज और रट के कोई फायदा है नहीं। इससे अच्छा उस चीज को समझो, और पहला बात क्या है, समझ में आना चाहिए, दूसरा उसे लिखना आना चाहिए सही से, अच्छे वे में, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो क्या मार्क्स अपने आप स्कोर होंगे। ये नहीं कि रट के एज इट इज उतार दो, उसका कोई मतलब नहीं है। और रही बात प्रैक्टिस की, तो जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंट, स्टेट, उसमें प्रैक्टिस करना वो बेनिफिट होता है। वो बेनिफिट करें, उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो ही वो यूजफुल होगा एग्जाम में। और बाकी सब सब्जेक्ट में तो उसको समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि लास्ट में प्रिपरेशन करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द फेवरेबल, कौन सा सही रहता है? ठीक है, मेरे हिसाब से तो अगर स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करे, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करे स्टार्टिंग से, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, अगर ये सोचे कि लास्ट में कवर कर लेंगे, तो लास्ट में उतना ही कवर कर पाओगे, 7 सब्जेक्ट में 4 में पास हो गया। अच्छा, 3 तो लटक ही जाना है। अगर लास्ट में शुरू किया पढ़ना तो सब नहीं कवर हो सकता है। इससे अच्छा अगर स्कोर करना है या फिर कुछ अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। भले थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर स्टार्टिंग से पढ़ो। ओके। स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि एग्जाम से पहले एक खास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं पे जो है स्ट्रेटेजीज उनको टीचर्स बना के देते हैं। ठीक है, तो हमने जो आपको स्ट्रेटेजीज बना के दी थी, क्या आपको वो स्ट्रेटेजीज काम आई, और क्या स्ट्रेटेजीज बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना काम आता है या नहीं? स्ट्रेटेजीज बनाना जो है वो काम आता है। ओके, अगर एग्जाम एंड टाइम पे कुछ महीने बचे हैं एग्जाम में, तो अगर हम लोग क्या चीज पहले पढ़नी है उसकी स्ट्रेटेजी बना ले, तो उससे हमारा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके, और दूसरा जो आपने बताया था कि पेपर लिखना कैसे, कौन से मैक्सिमम वेटेज वाले पहले अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद कम वेटेज वाले अटेम्प्ट करने हैं, उस तरह से पेपर लिखने से टाइम में पेपर भी कंप्लीट होता है, अच्छे से स्कोर हो सकता है अगर पेपर आता हो हम लोग को तो। बात सही है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन जब आती है बोर्ड्स की, तो पहला पेपर जब देने के लिए जाते हैं, तो बेसिकली क्या फीलिंग होती है जब हम पहला पेपर देने जाते हैं? तो ठीक है, और मतलब पेपर दे के आए तब कैसा लगा, वो जरा बताओ। तो अकाउंट्स के पेपर में जब पहला पेपर था तो मैं बहुत नर्वस था। प्रैक्टिस तो पूरी की थी, पर फिर भी जब पेपर के पहले 2 घंटे पहले सब ऐसा लग रहा था कि मैं भूल गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो फिर जब पेपर हाथ में आया, एक बार पूरा पेपर देखा कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं, तो उसमें से सबके सभी आ गए थे। इतनी प्रैक्टिस तो की थी, जैसा सर ने बताया तो उस हिसाब से पेपर भी आया था वही पैटर्न से कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस हिसाब से वही क्वेश्चन आया था, उसके अकॉर्डिंग उस पैटर्न में क्वेश्चन आए थे। तो जब पेपर लिख के आया तो उसके बाद फिर शांति हुई कि हाँ अच्छे से गया है पेपर, 90 अब स्कोर होगा। अच्छा, अब मैं उस पेपर की बात कर रहा हूँ जो बेसिकली सबसे ज्यादा डराता है वो सब्जेक्ट सबको। ठीक है, इंग्लिश में काफी लोएस्ट रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स का, बट वो जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके विषय में आपको क्या कहना है हमारे बारे में? ठीक है, वो सब्जेक्ट की जो हमने तैयारी करवाई वो आपको कैसा लगा? इंग्लिश में मुझे भी प्रॉब्लम थी, अगर कुछ डाउट था तो ग्रामर में से आता था, और आपने ग्रामर के जो नोट्स बना के दिए थे, सिखाया था, वो ग्रामर के नोट्स उसमें काम आए इंग्लिश में। अभी लिखना कैसे, क्वेश्चन आंसर, और जो राइटिंग सेक्शन है उसको कैसे कवर करना है अच्छे से, वो सिखाया, तो वो सब काम आया एग्जाम के टाइम। ओके, एग्जाम का रिजल्ट आया तो उस समय मतलब उससे एक दिन पहले जो स्टूडेंट्स को नर्वसनेस होती है, ठीक है, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं। और जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट फाइनली देख लिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या फील हुआ? आपने सबसे पहले क्या किया, या किस तरह से जो एक्सप्रेशन रहे, किसको कॉल किया, उसके बारे में कुछ बताओ। जब मुझे 8 तारीख के शाम को पता चला कि रिजल्ट आने वाला है अगले दिन सुबह, ओके, तो तभी से मेरी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी, 150 अप थी हार्ट बीट। मैं बहुत नर्वस था कि मेरे को कुछ ये नहीं था कि मेरा A1 आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं पता था। ओके, अब वही टेंशन हो रही थी कि कैसा आएगा, क्या आएगा। फिर जब अगले दिन हुआ, मैं सुबह 6 बजे से साइट पे था, 6 बजे से बार बार टाइप कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आया नहीं आया, आया नहीं आया। फिर जब लास्ट में जो रिजल्ट आया तो पहले तो मैं नाचा, डांस किया पूरा। ओके, फिर मैंने मम्मी को बताया, उस टाइम पापा काम पे गए थे, तो फिर पापा को फोन करके बताया अपने रिजल्ट के बारे में। फिर मेरी नानी को फोन किया, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर रिलैक्स हुआ, तब तो एकदम शांत हो गया था कि हाँ रिजल्ट आ गया है। फिर आपको फोन किया, फिर आपको फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा रिजल्ट है। फिर बाकी लोगों को फिर प्रचार हो गया, अपने आप एडवर्टाइज हो गया सब जगह, अच्छा, कितना आया है रिजल्ट। ओके, अब मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ऐसा है आपसे
कि अभी जो स्टूडेंट्स 10th या 12th में बोर्ड्स में आएंगे, उनको आपकी ओर से क्या मैसेज है, या उनको कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए, वो आप एक फाइनल मैसेज उनको कन्वे कीजिए, तो हम उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। यस, तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा 10th और 12th के बच्चों को। उनका बोर्ड है, लाइफ का यही एक दो पेपर है जो काम आएंगे कभी ना कभी। तो डिस्ट्रैक्शन हो पर अपने माइंड पे कंट्रोल रखो बस। भले कोई भी आ रहा है, फ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड होगी तुम लोग की, कोई बॉयफ्रेंड है, उससे थोड़ा दूर रहो पर अपने माइंड को कंट्रोल रखो। जब जो चीज अभी कर रहे हो जिस टाइम, उस पर ध्यान दो। अगर पढ़ रहे हो तो वैसे पढ़ो, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके। तो फ्रेंड्स, मैं आखिर में यही बोलना चाहूंगा कि आप भी अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करो और सक्सेसफुल बनो, ऐसी मैं आपको विशेष देता हूं। आखिर में मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ शायरी। तो सुन लीजिए कि यूं जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल तू जरा, पंखों को खोल तू जरा, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देता है।